सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक अंधी लड़की का दुख दूर किए महादेव। कथा बहुत सुंदर, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हम कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए और आप रोज महादेव का कथा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप वीडियो तो देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव का भक्त जो इस कथा को नहीं सुन पाते उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में छोटू अकेला रहता था। छोटू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। छोटू क्या करता, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। छोटू रोज जंगल जाता, जंगल से लकड़ी काट के लाता, बाजार में बेचता और रोज नित्य प्रतिदिन उसी गांव में एक शिव मंदिर था जहां पे रोज शिव चर्चा हुआ करता था। रोज शिव चर्चा सुनने जाता था और चर्चा में गुरु भाई बहन सब आते थे, वहाँ पे गुरु भैया भी आते थे। तो ये छोटू भैया क्या बोलते थे कि गुरु बहना आप लोग हमें ढोलक दे दीजिए, हम ढोलक बजाएंगे आप। और जो छोटू था तो वो बहुत निष्ठा भाव से महादेव को पूजा करता था। उसको तनिक भी चिंता नहीं रहती थी, बिल्कुल चिंता, चाहे उसको कभी भी कोई भी दुख नहीं सताता था, क्योंकि वो महादेव का भक्त था। कहता था कि मेरा कोई नहीं है, जो भी ठीक करेंगे वो महादेव ठीक करेंगे, जो भी है वो महादेव के हाथ में है। बस यही महादेव पर उसको विश्वास था छोटू को। ऐसे ही नित्य प्रतिदिन गुरु भाई बहन रोज उसका दिन बीत रहा था, रोज दिन गुजर रहा था। फिर एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि छोटू जंगल जाता है लकड़ी काटने और जंगल दूर रहता है, लकड़ी काट के और उसको बाजार में जाता है बेचने, तो लकड़ी नहीं बिकता है और उस दिन वो शिव चर्चा में नहीं जा पाता है क्योंकि बहुत देर हो जाता है गुरु भाई बहन। फिर क्या होता है कि जब वो लकड़ी नहीं बेच पाता है, फिर बहुत देर हो जाता है, फिर उस लकड़ी को लेके फिर और बाजार में जाता है बेचने। जब बेच के लौटता है तो काफ़ी शाम हो जाता है, काफ़ी समय हो जाता है। चलते 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 गुरु भाई बहन उसको प्यास लग जाती है। जब छोटू को प्यास लग जाती है तो जंगल के रास्ते से जब आने लगता है तो क्या देखता है, चलते चलते सोचता है कि अब मैं कहाँ से पानी पीऊँ, मुझे बहुत इसकी प्यास लगती है। क्योंकि गुरु भाई बहन अगर नींद लगता है तो ज़मीन भी मिल जाए तो उसमें भी इंसान सो जाता है। अगर भूख लग जाए तो कोई चीज़ भी मिल जाता है, इंसान खा लेता है। प्यास लग जाए तो नदी तालाब इंसान नहीं देखता है, बस सोचता है कि तालाब का ही पानी मिल जाए तो वो भी पी ले। अब छोटू को दूर दूर तक कोई पानी दिखाई नहीं देता है और छोटू क्या करता है कि जिस जंगल से पार हो रहा था उसी जंगल में एक उसको झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी के पास जाके कहता है छोटू, और थोड़ा सा उसका लकड़ी बच जाता है तो लकड़ी को कंधे पे लिए रहता है और उसको उतार के कहता है कि कोई है अंदर, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी। तब क्या देखता है छोटू, तो झोपड़ी के अंदर से एक लड़की निकलती है, एक आँख से कानी रहती है, एक आँख पे हाथ ढक लेती है और दूसरे एक ही आँख सही रहता है उसका। आती है अंदर से बाहर और कहती है कि आप कौन है राही, आपको क्या चाहिए। तब छोटू कहता है कि मैं लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के लाया था और उसी को बेचने शहर जा रहा था। आई लकड़ी नहीं बिका है, बच गया है, इस वजह से मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत इसकी प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी।
तब कहती है लड़की कि ठीक है, आप अंदर आइए। झोपड़ी के अंदर ले जाती है और खाट बिछा देती है। कहती है कि आप इसी खाट पर बैठ जाइए, और घड़े में से एक लोटा पानी निकाल के देती है और छोटू को पानी देकर पानी पिलाती है। तो छोटू क्या देखता है, क्योंकि वो छोटू जो था महादेव का भक्त था और वो शिव चर्चा में जाता था, तो वो रुद्राक्ष का कंगन पहनता था। हमेशा उसके हाथ में रुद्राक्ष का कंगन रहता था। तब छोटू देखता है जैसे वो लोटे का पानी देती है लड़की, तो छोटू देखता है कि वो लड़की के हाथ में भी रुद्राक्ष का कंगन है। वो लड़की भी रुद्राक्ष का कंगन पहन रखी है। तब पूछता है कि आप भी महादेव की भक्त हैं, आप भी शिष्या हैं? तो कहती है लड़की हाँ, मैं भी शिष्या हूँ। तब काफी देर छोटू बैठ के बातें करने लगता है लड़की से और पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है, क्योंकि हमें आए काफी समय हो गया है और आपके घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब क्या कहती है लड़की कहती है मेरे माता पिता जन्म में बचपन में ही गुजर गए हैं, और एक मेरे दादाजी थे, वो भी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, वो भी मर गए हैं। उनको एक ही चिंता सताती थी कि मेरा जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, यही सोचते रहते थे। और वही हमें 3 सूत्र दिए और वही हमें रुद्राक्ष का कंगन पहनाए दादाजी मेरे। तब कहते थे दादाजी कि जिसका कोई नहीं होता है उसके महादेव होते हैं, तुम्हारा हमेशा महादेव रक्षा करेंगे। तुम ये सोचना कि मेरे महादेव हमेशा मेरे पास हैं और मेरे पास खड़े हैं, और मेरा हमेशा माता पिता बन के हमेशा सहारा वही बनेंगे। ऐसे वो लड़की छोटू से बताती है। अब छोटू सोचता है मन में कि मैं जंगल तो लकड़ी काटने गया, बाजार गया बेचने के लिए, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये तो महादेव का ही चमत्कार है, महादेव का ही दया है। तो महादेव चाहते हैं कि मैं इस शिष्या को मैं सहारा दूं। जिस तरह से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उस तरह से इस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है। तब कहती है लड़की कि आप ऐसा कीजिए, अब आप पानी पी लिए हैं, अब आप यहाँ से चले जाइए। अगर कोई देख लिया इस गांव का तो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तब छोटू कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब लड़की कहती है कि हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे भी घर में कोई नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ले और दोनों महादेव की शिव शिष्या है, दोनों साथ रहे पति पत्नी बन के। तब लड़की कहती है कि मैं एक आंख से कानी हूँ, एक आंख मेरा सही है, आप मुझे अपनी पत्नी क्यों बनाना चाहते हैं? तब छोटू कहता है कि ये महादेव का कोई संजोग है जो मैं आपके पास आया हूँ। तब लड़की कहते हैं ठीक है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इसी गांव में एक शिव मंदिर है, चलिए हम वहीं पे शादी कर लेते हैं। जब शिव मंदिर में जाते हैं शादी करने छोटू और उसकी पत्नी, तो शिव मंदिर में शादी करके अपनी पत्नी को अपने गांव लेके जाता है। तब छोटू की चाची और उसकी बहन दोनों आते हैं छोटू की पत्नी को देखने। तो छोटू की चाची और उसकी बहन क्या कहती है, अरे छोटू जो ढोलक बजाता था, जो जंगल से लकड़ी काटता था, बाजार में बेचता था, जो झाल बजाता था, जो महादेव का भक्त था, जो महादेव का गुणगान करता था, हर हर महादेव कहता रहता था, हमेशा शिव चर्चा में जाता रहता था, आज देखो आज छोटू शादी करके पत्नी लेकर चला यार, लेकिन हम लोग से नहीं बताया। जब जाके छोटू की पत्नी को देखती हैं तो छोटू कहता है कि सुनिए जी, आप आइए, मेरी चाची आई हैं, अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, और मेरी बहन आई है। जब छोटू की पत्नी आती है, एक आंख में हाथ रखे और एक आंख सही था, तब उसकी चाची और उसकी बहन दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं छोटू से कि क्या दुनिया की सारी लड़की पानी में पड़ गई थी, दुनिया की सारी लड़की मर गई थी जो तुम्हें ये लड़की पसंद आई कानी? तब छोटू कहता है, छोटू को बहुत बुरा लगता है, कहता है कि मेरी मर्जी, मेरी पत्नी है, मुझे जो रखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो आप लोगों को क्या परेशानी है? ऐसे छोटू जब बोल देता है
तो वहां से उसकी चाची उसकी बहन चली जाती हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जो छोटू की पत्नी थी तो खाना बनाने के लिए कहती है कि मैं जा रही हूँ तालाब से पानी लेकर आती हूँ। घर उठा के लेकर जब जाती है तालाब पे पानी लेने, तो वहाँ पे क्या देखती है कि वहाँ पे गांव की सब औरतें महिलाएं सब गई थी पानी भरने। अब तालाब से कह रही थी आज इसको मजा सिखाते हैं, ये बहुत हम लोग को परेशान की है। तो उसकी चाची उसकी बहन सब रहते हैं, दोनों हाथ पे हाथ रखे हुए, और छोटू की पत्नी को नहीं पानी भरने देते हैं। वो खाली घड़ा लेके घर चली आती है। तब छोटू कहता है कि क्या बात है, पानी घड़ा में लेकर नहीं आई। तब सब बात बताती है छोटू की पत्नी छोटू से। फिर छोटू कहता है कि ऐसा करते हैं, मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसको बेच देते हैं, यहाँ का घर बेच देते हैं, हम दूसरे शहर चले जाते हैं, दूसरे गांव चले जाते हैं। आपके विषय में ऐसे बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तब छोटू की पत्नी कहती है कि ये कोई समझदारी तो नहीं है कि अपना गांव अपना घर छोड़ के हम दूसरे शहर जाएं। यहाँ पे आप लकड़ी बेचते हैं तो हमारा गुजर होता है, हमें यहाँ पे सब जानते हैं, आपको यहाँ सब जानते हैं, आपका लकड़ी बिक भी जाता है। दूसरे शहर जाएंगे तो पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर कैसे हम लोग का गुजारा होगा। तब कहता है छोटू आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। और छोटू गांव छोड़ के और चला जाता है। चलते एक जंगल में पहुंचता है। मैया पार्वती और महादेव सब देखते रहते हैं। तब महादेव एक बूढ़ा के रूप धारण करके उसी जंगल में एक पेड़ के पास बैठे रहते हैं। जब पेड़ के पास बैठे रहते हैं तो क्या होता है गुरु भाई बहन, अब यहाँ से छोटू और उसकी पत्नी जाने लगते हैं। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि कहाँ तुम लोग इतने करारी के धूप में जा रहे हो बेटा। तब छोटू कहता है कि बाबा क्या करें, गांव के लोग हमें जीने नहीं देते हैं, मैं इस लड़की से शादी कर लिया, ये बेसहारा थी, एक आंख से कानी थी, तो मैं ये महादेव का ही दया था कि मैं इससे शादी किया, इसको सहारा दिया। गांव के लोग रहने नहीं देते हैं, मेरी पत्नी का मजाक बनाते हैं। तब क्या कहते हैं बूढ़े बाबा, वहीं पे एक झोपड़ी था, कहते हैं उसकी पत्नी से छोटू के कि तुम ऐसा करो, तुम झोपड़ी के अंदर जाओ, एक कमंडल है उसको लेकर आओ। तब कमंडल लेकर आती है तो कहते हैं उसमें पानी है, अपना मुंह धो लो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कमंडल के पानी से जब मुंह धोती है तो उसका आँख जो कानी थी अच्छा हो जाता है, दोनों आँख से दिखने लगता है। अब गुरु भाई बहन, अब ये जो छोटू की पत्नी थी बाबा का पैर छू कर प्रणाम करती है कि हे बाबा आपने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि उन लोग को रात हो जाता है और बाबा कहते हैं कि तुम लोग रात को कहाँ जाओगे, तुम लोग यहीं पे झोपड़ी में सो जाओ, कल सुबह चले जाना। फिर छोटू की पत्नी उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां से बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं। और छोटू की पत्नी कहती है छोटू से कि मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दोनों आंख से देख सकती हूँ। और अपने पति को देखती है और उसको अपने गले से लगा लेती है, कहती है मैं आपको देख सकती हूँ, मेरा आँख में दोनों आँख सही हो गया है। तब छोटू कहता है ये महादेव का ही दया है, महादेव का ही कृपा है, जिस वजह से आपकी दोनों आंखें सही हो गई है। और छोटू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला गया, जिस गांव में रहता था। जब गांव के उसकी चाची बहन सब देखे तो कहने लगे अब पहले से और सुंदर हो गई थी छोटू की पत्नी, पहले तो सुंदर थी ही लेकिन अब और सुंदर हो गई थी, महादेव और उसको सुंदर बना दिए थे। अब चाची बहन गांव के सब लोग कहते हैं कि अरे छोटू ये चमत्कार कैसे हुआ। तब छोटू कहता है कि हमें एक बूढ़े बाबा मिले थे, वो पूरी कहानी बताता है, ये सारी चमत्कार भोले बाबा की है, महादेव की है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब छोटू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और छोटू रोज नित्य प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता है, रोज बाजार में बेचने जाता है, रोज शिव चर्चा में जाते हैं। और छोटू की पत्नी शिव चर्चा करती है, भजन गाती है और छोटू ढोलक बजाता है। और सब गुरु भाई बहन जय जयकारा महादेव को लगाते हैं। रोज नित्य प्रतिदिन शिव चर्चा में छोटू और उसकी पत्नी जाने लगे। महादेव के दया से ऐसा होता है गुरु भाई बहन
कि लकड़ी बेचते बेचते वो एक बड़ा सा दुकान कर लेता है, बड़ा बड़ा पेड़ कर सीले बेचने लगता है और उसका सारा गरीबी दूर हो जाता है और वो गरीब से अमीर बन जाता है गुरु भाई बहन। और छोटू और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं और छोटू की पत्नी को एक 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। और ये सब दया महादेव की वजह से बरसा। महादेव छोटू पे दया बरसाए क्योंकि छोटू और छोटू की पत्नी महादेव की शिव शिष्या थे। उस बच्चे को भी लेके छोटू छोटू की पत्नी और उसका बच्चा छोटू का सब शिव मंदिर जाते, रोज चर्चा भजन करते, भजन कीर्तन और रोज महादेव का जय जयकारा लगाते। इस तरह से महादेव ने एक अंधी लड़की का दुख दूर किए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा गुरु भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, सभी देवी दुर्गा की जय।